हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई लम्हा ऐसा आता है जब वो बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद हो चुका होता है और उसको उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी रोशनी मिल जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके तमाम दुख दर्द बाँट ले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अल्लाह से बाँटी जा सकती हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह को सुनाए जा सकते हैं। तो जब आप इस तरह बिल्कुल मायूस हो जाएँ और जब आपको लगे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या आप बिल्कुल मायूसी की तरफ जा रहे हों, तो फिर अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थाम लें। जब इंसान अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थाम लेता है तो अल्लाह ताला उसको कभी भी मायूस नहीं लौटाते। तो फिर अल्लाह ताला के साथ जब दोस्ती का रिश्ता इंसान का गहरा हो जाता है ना, तो तमाम दुख, तमाम दर्द हम अल्लाह को जब बताने लग जाते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान होने लगती हैं। उसके साथ साथ कुछ ख़ास वज़ाइफ़ होते हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी के मसले हल हो जाते हैं। उनमें से एक इस्तिग़फ़ार है और एक और दुआ है जो आज मैं आपको बताऊँगी। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेरी तरह आपकी ज़िंदगी के मसले भी हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी मसले में परेशान हैं, तो अगर आप लंबे लंबे वज़ाइफ़ नहीं कर सकते तो अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लें। और एक ख़ास दुआ है जो आज मैं आपको बताऊँगी, अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द, तमाम तकलीफ़ें दूर कर देते हैं। मैं कोई लंबा वजीफ़ा नहीं बताऊँगी जिससे आप कह दें कि हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट कर दें। और यहाँ तक बात है, मैं अपनी हर वीडियो में या तो आपसे मोटिवेशनल बातें करती हूँ या वो वज़ाइफ़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद पढ़े होते हैं, जो मैंने खुद आज़माए होते हैं और जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होता है। तो उनमें से एक वज़ीफ़ा इस्तिग़फ़ार का है। देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आया था, इतना मुश्किल कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सोशल मीडिया पर हम अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन आपको इतना बताऊँगी कि उस मुश्किल वक्त में अगर मुझे किसी ने सहारा दिया तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात थी। और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के जो गुनाह थे उनसे तौबा की। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल मामूली समझ रहे होते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये गुनाह है ही नहीं। जैसे हम सारा दिन अगर टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं तो हमारी नज़र में ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यही गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे दिल पर सियाह धब्बे की तरह, ज़ंग की तरह लग जाते हैं। तो जब दिल पर ज़ंग लगाओ तो फिर उन पर नेकियों का, दुआओं का कुछ भी असर नहीं होता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम लाज़मी इस्तिग़फ़ार पकड़ें। तो इस्तिग़फ़ार की इतनी ज़्यादा फ़जीलत और बरकत है कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास जो भी इंसान जाता था अपने किसी मसले के हल के लिए, वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार बताते थे, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमारी काफ़ी परेशानियाँ दूर कर देते हैं। इस्तिग़फ़ार जो इंसान कसरत से करता है वो अपनी ज़िंदगी में मौइज़े देखता है। जो इंसान इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है ना, अल्लाह ताला उसकी औलाद में बरकत करते हैं, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत करते हैं, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत करते हैं, अल्लाह ताला बारिशें बरसाते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं। तो आपको पता है इस्तिग़फ़ार की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है। तो आप यहाँ पर अगर परेशान हैं तो आप इस्तिग़फ़ार की मन्नत मान लें। इस्तिग़फ़ार की मन्नत मान लेने से इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं। वो मन्नत किस तरह माननी है और वो जो दूसरी दुआ है वो किस तरह पढ़नी है, वो आज अब मैं आपको बताऊँगी। कंप्लीट गाइड करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें और पूरा देखा करें ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। और मुझे बताएँ, आप मुझको कौन कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हैं। और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे सुनने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले कहाँ कहाँ रहते हैं। मैं आपको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। मैं आपसे हर वो बात शेयर करती हूँ जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हम अपने माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, हम तो अपने मसले भूल जाते हैं, हम तो अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो इसी दुख में, इसी परेशानी में फिर सारा दिन गुजार देते हैं। तो मैं आप सबको एक बहनों की तरह यही मशवरा दूंगी कि आपको जब भी ज़िंदगी में कोई मसला आए तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से बयान करें। अपने माँ बाप से बयान करके उनको सिर्फ परेशानी होती है, अपने बहन भाइयों से बयान करेंगे तो आपके बहन भाई भी परेशान होंगे, गैरों से बयान करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं। तो पीछे रह गए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो आपके गुनाहों का मजाक नहीं उड़ाती, जो आपकी शर्मिंदगी पर हंसती नहीं है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो आपको गुनाहों में थाम लेती है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि अगर आप सारा दिन गुनाह करें, रात में सिर्फ एक ही दफ़ा कह दें या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तो कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, कभी भी ये ना सोचें कि मैंने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब किस मुँह से माफ़ी मांगूँ। देखें, अल्लाह ताला तो हमारी माफ़ी के हर वक्त अल्लाह ताला हमारी माफ़ी के मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं, वैसे भी बरकत का महीना आ रहा है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो इस महीने में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का विर्द करें,
چلیں آپ کو اور تو بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، اب چلتے ہیں وظائف کی طرف کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو میں پہلے بتا دوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ میں قرض ہے، کسی بھی مسئلے کے لیے، آپ کی شادی ہو گئی ہے لیکن مطلب اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی، ایون کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، تو آپ یہ 2 دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے جس وقت یہ دعائیں پڑھی تھی نا استغفار کے ساتھ یہ دعا، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں، تب 1% بھی 1% بھی چانس نہیں تھا کہ میرا یہ کام ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزے کر دیے، ایسے معجزے کیے کہ پورا شہر حیران رہ گیا کہ کیا یہ کام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ کچھ باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں، اگر بتانے کی مجھے پرمیشن ہوتی گھر سے تو میں آپ کو لازمی بتاتی کہ وہ کون سا کام تھا جو میرا اس استغفار سے اور اس دعا سے ہوا ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے، استغفار کی منت اس طرح ماننی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، چاہے وہ 2 دنوں میں ہو، 3 دنوں میں ہو، 10 دنوں میں ہو، 1 مہینے میں ہو، آپ نے کہنا ہے یا اللہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوتا میں ڈیلی اتنی مرتبہ استغفار پڑھوں گا۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 100 دفعہ پڑھیں۔ استغفار اس طرح نہیں کرنا، استغفار اس طرح نہیں ہے، آپ نے ایک پوری پراپر تسبیح اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نا درمیان میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آیت کریمہ۔ یہ 2 تسبیح آپ نے آیت کریمہ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور درود وہ استغفار جو ہے وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے پہلے دن پڑھا ہے، آپ نے پہلے دن ہی آپ نے مائنڈ میں سوچ لینا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ٹائمنگ کا پتہ ہوگا کہ آپ کتنے ٹائم کے لیے فری ہوتی ہیں یا کتنا ٹائم آپ نکال سکتی ہیں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندوں میں بیٹھے رہیں باتیں بھی کرتے رہیں، استغفار نہیں، ایک پراپر الگ سے جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اور استغفار آپ 1 تسبیح پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھیں، 5 پڑھیں، 1000 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔